मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने स्कूल ट्रिप में एक्वा मैजिका गया था, मुझे आधे राइड में बैठने नहीं दिया क्योंकि मैं अंडरवेट था। सेम हड्डियों वाले जोक्स पे बार बार हंसना। मैंने सोच लिया था अब तो डेविड लेट जैसी बॉडी बनानी है भाई, बट ऐसा नहीं हुआ। लीन बल्क के चक्कर में मैंने सिर्फ फैट गेन कर लिया। पहले अंडरवेट था, फिर स्किनी फैट हुआ, उसके बाद ओवरवेट। बट उसके बाद सब चीज़ ऑन पॉइंट करने के बाद अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। आई नो मैंने बहुत गलतियाँ की है लीन बल्क के नाम पे। वीडियो के एंड तक तुम्हें बना बना डाइट वर्कआउट सब कुछ मिल जाएगा एंड लीन बल्क को लेकर सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हारा बेस्ट ईयर होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक डेवलपमेंट। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ बल्किंग मेथड, एक है नॉर्मल बल्क और एक लीन बल्क जो आजकल ट्रेंड में है। सबको लीन बल्क ही करना है, बट लीन बल्क सबको नहीं करना है। किसको करना है वो आगे बात करेंगे। इससे पहले लीन एंड नॉर्मल में डिफरेंस समझ लेते हैं। सो नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्क का मतलब है मैक्सिमम मसल गेन करना वाइल बीइंग इन सरप्लस कैलोरी, जो पहले सब करते थे। बट फिर आया लीन बल्क का ट्रेंड, जिसमें लोगों का मानना है कि ज्यादा फैट क्यों गेन करना, बाद में तो कट ही करना है, तो इससे अच्छा है कि मैं लीन बल्क करूँ, जिसका मतलब एकदम मिनिमम फैट गेन करना वाइल गेनिंग मसल। अब तुम्हें कौन सा करना है वो एज ए इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, जो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझते हैं मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है। गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर खोलने नहीं बोलूंगा, वो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट है। एक्यूरेट ट्रैकिंग मेथड में पिन कर दूंगा कमेंट में, तो वहां से देख लेना तुम। वो करके तुम्हें अपना एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगा। उस मेंटेनेंस के तुम्हें बस 200 कैलोरीज अबव खानी है एंड धीरे धीरे वीक टू वीक कैलोरी बढ़ानी है। कीप वन थिंग इन माइंड, अगर तुमको लीन बल्क करना है तो तुम एक साथ 500-800 कैलोरी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हें धीरे धीरे जाना है, हर वीक या 2 वीक में 200 कैलोरी मैक्स। एंड जिम में तुम्हें हर वीक प्रोग्रेस करना है, तुम्हें खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। अब तुम्हें डर्टी बल्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि पिज्जा बर्गर खाने से ही डर्टी बल्किंग होती है, बट ऐसा नहीं है। तुम घर के खाने से भी ओवरवेट हो सकते हो। एकदम से एक्सेस फैट गेन करके मतलब नहीं है, इससे दूर रहना। अगर लीन बल्क है तो सरप्लस 200-150 के अराउंड ही रखना। नॉर्मल है तो 300-400 तक तुम धीरे धीरे जा सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, डाइट पर। इसको स्वीट एंड सिंपल रखेंगे, भले ही लीन बल्क हो या नॉर्मल बल्क हो, डजंट मैटर। मैक्रोज में बता देता हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो, डिपेंडिंग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अगर तुम भी मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो मैं यहाँ पे वीडियो पिन कर दूंगा, तुम जाके सेम टू सेम कॉपी कर लो मेरा डाइट। एंड जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तुम ये डाइट कॉपी कर लो, अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना। बाकी बात रही ट्रेनिंग की, तो सिंपल रूल रखना है, आज से बेटर करना है हर रोज जिम में। जिम जाके शिद्दत से ट्रेन करो, पुश हार्ड करो अपने आप को, और सबसे मेन बात है वर्कआउट ट्रैक करो। अब तुम नोटबुक लेके जाओ जिम में, या फिर मोबाइल में ट्रैक करो, या फिर एक हैवी जैसी ऐप आती है उससे तुम कर लो, बट ट्रैक होना चाहिए वर्कआउट। अब वर्कआउट को एकदम सिंपल रखना है, 2x की फ्रीक्वेंसी रखनी है, मॉडरेट वॉल्यूम, तुम्हें मेहनत ना करना पड़े इसलिए रेफरेंस वर्कआउट भी डाल दिया हूँ। अब अपने मसल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बना लो, थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से। अब डाइट भी क्लियर हो गया, ट्रेनिंग भी क्लियर हो गई, अब आते हैं स्लीप पर। ऑलमोस्ट मेरे 50% क्लाइंट को स्लीप की प्रॉब्लम थी। काफ़ी लोगों ने मेलाटोनिन ट्राई किया, किसी ने मैग्नीशियम ट्राई किया, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब टेम्पररी है। फिक्स करने के लिए तुम्हें एक रूटीन फिक्स करना है। सेम टाइम पर बेड पे जाओ डेली। सबसे अंडररेटेड है सनलाइट। सुबह उठने के बाद गो फॉर 5 मिनट वॉक, सन को देखो डायरेक्ट। अब एकदम से डायरेक्ट मत देख लेना कि अंधे हो जाओ, जस्ट थोड़ा वॉक करो, सन को आंख में लगने दो, एंड सोने से पहले लॉन्ग एक्सेल्स, दैट्स इट। ये 3 चीज़ करने से ऑलमोस्ट 90% लोगों की स्लीप फिक्स हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड 7 से 9 घंटे की स्लीप गेम चेंजर हो सकता है। अब छोटा टॉपिक सप्लीमेंट पे आते हैं। तुम्हें बस 2 सप्लीमेंट चाहिए, वे प्रोटीन एंड क्रेटिन। अब तुम बल्क करो या कट करो या कुछ मत करो, ये 2 इंक्लूड करना। अगर बजट कम है तो स्टिक विद क्रेटिन ओनली, इसके अलावा कोई नीड नहीं है। दूसरे लोगों को देख के सप्लीमेंट कभी चालू मत करना। मैं विटामिन बी एंड विटामिन D3 दोनों लेता हूँ क्योंकि मेरे में वो कमी है। अब तुम्हें किसी और का सप्लीमेंट देख के बिल्कुल नहीं लेना, तुमको अपना ब्लड वर्क करना है और फिर देखना है क्या कमी है, फिर तुमको जाके लेना है। अगर तुम ऐसे आंख बंद करके लेने लगोगे तो तुमको बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान कर सकता है वो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, किसको लीन बल्क करना चाहिए और किसको नॉर्मल वाला। अब सपोज करते तुम एकदम बिगनर हो, तुम्हारा वेट कुछ 40-50 kg है, तो फिर तुम्हें लीन बल्क बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मल बल्क करो, खाना बढ़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है। जितना हो सकता है मसल गेन करो, प्रायोरिटी दो उसको। इस प्रोसेस में फैट भी गेन होगा, होने दो। जिम में जितना हैवी होता है लिफ्ट करो विद प्रॉपर फॉर्म, एंड फैट गेन होने से मत डरो। एक बात बस दिमाग में बैठा लेना कि बल्किंग टेक्स टाइम, 6 से 8 महीना, कभी कभी 1 साल। एक अच्छा गुड बल्क करो, पुट ऑन सम मसल, तभी कट करने में मजा आएगा। क्योंकि तुम 2 महीना बल्क करके कट करने जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, बैक टू जीरो आ जाओगे। कट तभी होगा जब अच्छे खासे मसल होंगे बॉडी में। अच्छा टारगेट सेट करो। अगर कोई एकदम ही बिगनर है तो यू कैन सेट अ टारगेट ऑफ 15 to 20 kg, ईजी फॉर 1 ईयर। स्टिक करो गोल पे, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा कट कर देना, बाकी तो सब सॉर्टेड है। अब बात करते हैं लीन बल्क किसको करना चाहिए। लीन बल्क उनके लिए है जो इंटरमीडिएट है, जिनको थोड़ा नॉलेज है इन चीज़ों में, क्योंकि लीन बल्क में चांसेस है कि फैट को मिनिमाइज करने के चक्कर में अच्छे से मसल भी पुट ऑन ना हो पाए। इसलिए इसको प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ करना है। गो स्लो, मैक्रोज भी सेम ही रहेंगे, जस्ट 150 to 200 कैलोरीज अबव। हर वीक वेट चेक करते रहो, टारगेट रखो मंथली 0.8 to 1 kg का। एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है जिम का ग्रोथ। वेट लिफ्ट करो, हैवी लिफ्टिंग से डरो मत, कीप प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम एंड मसल 100% ग्रो होंगे। एंड लास्टली, ट्रस्ट द मूवमेंट एंड एक्शन, नॉट द वर्ड्स। लाइफस्टाइल तुम्हें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। 90% लोग अपना रेजोल्यूशन फेल कर जाते हैं बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, एंड जाने अनजाने में वो कब क्विट कर देते हैं उनको पता ही नहीं चलता। अब इस वीडियो को मुझे बिल्कुल लंबा नहीं करना था, इसलिए ये वाला वीडियो जाके देख लो और 2026 अपना बेस्ट साल बनाओ। चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।